हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ये ब्लॉग स्टार्ट की हूँ दोपहर के बाद से। जो भी हुआ, बाबू लोग सो गया उसके बाद से ऐसा होता है कि नहाने धोने के टाइम में मैं कपड़ा लगा देती हूँ और नहा धो करके पूजा पाठ खाना पीना जो भी होता है, बच्चों को खिलाना, उसको सुलाने के बाद हमेशा से मैं ऐसा ही करती हूँ कि वो सो जाता है, फिर मैं जाती हूँ अपना कपड़े ये सब उतारना, फोल्ड करना, डालना, ये सब काम करती हूँ मैं। और डेली मुझे लगता है सब लोगों के घर में यही हाल है, क्योंकि ऐसा रील्स भी आ रहा है। तो जैसे मेरे मन में जो चल रहा है वो मैं देख भी रही हूँ, यानी औरों के साथ भी ऐसा ही होता है और होता ही है। किसके घर में खाना नहीं बनता और किसके घर में कपड़े नहीं होते, मतलब सब लोग कपड़े पहनते ही हैं। और पहले हाथ से धोना रहता था ना, तो पहले लिमिट में ही लोग धोते थे। चलो 2 बाल्टी कपड़ा धो लिया ऐसे करके। और जब वॉशिंग मशीन आ गया ना, तो जहाँ 2 कपड़ा है वहाँ 2 और लोग डाल देता है, ऐसे हो ही जा रहा है कपड़ा ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वॉशिंग मशीन जब से आया है जिसके भी घर में, तो कपड़ा धुलने का जो वो है वो ज़्यादा हो गया है। मेरे हस्बैंड पहले काम कपड़ा धोने वाली रखे हुए थे, तो वो आती थी 1 बाल्टी कपड़ा धोती थी, जो भी मतलब इनका होता था। मेरे शादी होकर आने के बाद तक वो थी, वही धोती थी। जब तक हम लोग गुजरात में थे तब तक मेरे यहाँ काम वाली जो है वो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए अलग आती थी और कपड़ा के लिए अलग आती थी। फिर एक हटी थी तो एक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करती थी। और यहाँ पे जो मेड है अभी जो हम चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि मेरे घर जो आ रही है वही अगर किसी और के घर कर रही है तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करती है 1000 में मात्र। यहाँ पे हर घर में यही है। मैं ये चीज़ जानती भी हूँ, फिर भी मैं कपड़ा नहीं धुलवाती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि छोड़ो यार, क्या कपड़ा धुलवाना, मतलब वॉशिंग मशीन में तो धुल ही जाता है। तो मतलब नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं धुलवा रहे हैं, नहीं तो यहाँ का रेट ऐसा है। और उन लोगों को पता है, जो मेरे घर में आती है काम करने, उनको ऐसा लगते रहता है कि मुझे नहीं पता है कि 1000 में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि डोरमेट मैं खुद से नहीं धोती हूँ, ऐसा करती हूँ ना कि रात में 2 डोरमेट ऐसे, जिस बाल्टी में पोछा लगता है उसी में मैं सर्फ़ डाल करके डोरमेट 2 डाल देती हूँ। सुबह में जब वो आती है मतलब पोछा लगाने के लिए जो बाल्टी लेने जाती है, तो उसमें वो सोक किया हुआ वो डोरमेट रहता है, तो वो धो करके डाल देती है। तो मतलब स्टार्टिंग में 1-2 दिन वो ऐसे बोली कि दीदी इसको भी धो दिए हैं, ऐसा का मतलब दिखाना चाह रही थी कि आपका एक एक्स्ट्रा काम कुछ कर दिए हैं। लेकिन मैं मन में सोची कि आप दूसरे यहाँ तो ये करते ही हो और यहाँ कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे एहसान जता रहे हैं। फिर मैं बोली नहीं वैसे कुछ भी। और यही चीज़ मैं कुछ भी बात मम्मी को बताती हूँ ना कि किसी ने कुछ ऐसा मुझे बोला और मैं मन में सोची, ऐसा करके अगर मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ तो मेरी मम्मी बोलने लगती है, तुम अपने मन में क्यों सोचती हो, बोलती क्यों नहीं हो? जो बात सही है उसको बोलो कि हाँ मैं जानती हूँ, और के यहाँ तो आप धोते ही हो, मेरे यहाँ कपड़ा नहीं धोते हो, डोरमेट धो दिया तो कौन सा बात। मैं सोचती हूँ क्या बोलने जाऊँ, मतलब क्या हो जाएगा। चलो उसको अगर पता है कि मैं नहीं जानती हूँ तो वही सही। तो बस यही मैं कहाँ से कहाँ बात को पहुँच गई। और आज बताती हूँ मेड के बारे में। मैं मेड भी हटा ही दी, मतलब अभी तक उनको इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ बोली हूँ। मतलब मैं क्या बोल के छोड़ूँ, बोलने के लिए देखो 2-3 रीज़न है, लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं पाती हूँ। और जैसे कि मेरे हस्बैंड का मन नहीं था हटाने का, वो बोल रहे थे कि एक बार बोल दो, मतलब वार्निंग टाइप का, अगर वार्निंग में वो नहीं मानेगी तो 1 महीना और उसको मतलब कर देख लेंगे, उसके बाद हटा देना। जैसे कि उसका क्या मुझे नहीं पसंद आ रहा। पहली बात तो वो बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं कर रही है। किसी बर्तन में कुछ लगा ही है, जैसे टिफ़िन में, मिट्टी के टिफ़िन में कुछ लगा है, या फिर प्लेट वगैरह जो धुला हुआ है, तो वो कूलर चला करके बर्तन धोती है। तो सारा बर्तन मांज करके रखना और फिर एक एक करके धोना, तब तक कूलर से ना कुछ बर्तन जो है वो मांजा हुआ सूख जाता है। और जब उसको अच्छे से नहीं खंगारेंगे, बस पानी के फोर्स से ऐसे ऐसे खंगार के डाल देंगे ना, तो वो जो सूखा हुआ है वो मतलब उसमें चिपका ही हुआ रह जाता है। और उससे मुझे बहुत ज़्यादा घिन आता है, अगर मुझे बाद में पता चलता है कि ये गंदा है। तो उस जैसे कि कूलर चला के वो कर रही है, उस हिसाब से सूख जाता है, तो उसको हाथ से धोना चाहिए, थोड़ा मतलब हाथ लगाना चाहिए बर्तन में। पानी के फोर्स से सिर्फ नहीं साफ़ होगा, पानी के फोर्स से वही साफ़ होगा जो तुरंत मांजा, और ग्लास वगैरह है जो थोड़ा बहुत पानी के फोर्स से साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आप रख दिए हो और तब एक एक करके धो रहे हो और कूलर चल रहा है तो वो सूखते जा रहा है। तो
एक दो बार टोकी भी हूँ। अब किसी को एक बार टोके उसी पे समझ जाना चाहिए, जैसे इससे पहले वाली थी वो समझ जाती थी, लेकिन इनको मैं एक दो बार टोकी हूँ और मेरी मम्मी लोग की उम्र की है तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने में नहीं बनता है। ये भी कारण है हटाने का कि मेरी मम्मी लोग की उम्र की है तो ज़्यादा कुछ बोलने में नहीं बनता है। हालाँकि 2-3 बार मैं बोली हूँ कि आपके इस बर्तन में लगा रहेगा, ऐसे लगा रह जाता है, करछुल में जो दाल का रहता है वो चिपका रह जाता है, मतलब सब कुछ मैं बोली थी, फिर भी ये नहीं मतलब मानी थी, मतलब नहीं सही की। और दूसरा ये कि मतलब बहुत ज़्यादा गैप की, मतलब एक ही महीना काम की उसमें 8 से 9 दिन गैप की। और तीसरा बात ये कि 3 बार में पैसा ली, उतना ही। एक बार 200 रुपया दे दीजिए, आज 300 रुपया दे दीजिए, आज 500 रुपया दे दीजिए, तो ऐसे करके पैसा देना मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब हो सकता है उनको ज़रूरत रहा होगा, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मैं भूल भी जाती हूँ कि कब दी नहीं दी। तो ये सब के कारण ना मुझे सबसे बड़ी बात तो यही था कि गैप और बर्तन गंदा, तो इसलिए मैं बोली कि मैं गाँव जा रही हूँ, मैं अभी मतलब आप मत आइएगा। तो कब आएँगे? तो मैं बोली मुझे पता नहीं है, मतलब डायरेक्ट मुझे मना भी करने में नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं बोली कि अब नहीं आइएगा, ऐसा मैं बोल दी ताकि वो अपना कहीं और काम करे तो कर लेगी। तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ अपने से काम करके देखती हूँ, और खुद से मैं 2 दिन से क्या हाँ 2 दिन से मैं काम कर रही हूँ और सैटिस्फाइड हूँ फ़िलहाल। तो मतलब मेहनत तो लगता ही है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा से होता है, वो तो सबको पता है। तो वही सब चल रहा है। सारा काम करने के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी, और उसके बाद जितना भी कपड़ा वगैरह था वो सब डाला। जुगाड़ लगा कर कपड़ा डालना पड़ता है, उसमें बारिश का मौसम हो जाता है तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कि ना ही उसको वॉशिंग मशीन में छोड़ सकते हैं क्योंकि स्मेल गंदा आने लगता है और बाहर डालने का जगह नहीं है। तो ये सब हुआ। उसके बाद दोनों बच्चों ये ना दोनों पढ़ रहे थे, उसका रिकॉर्ड मैं कर रही थी, दोनों भाई बहन। मैं कहाँ से कहाँ बात करते रह गई और ब्लॉग निकल गया। और ये मैं मीठी के लिए ड्रेस मैं नहीं, मतलब उसके पापा ही मंगवाए थे। एक्चुअली हम लोग कुछ भी मंगवाते तो ये नहीं कि वही मंगवाए या मैं ही, मतलब देख दाख कर दोनों लोग। तो 2 जीन्स और एक ये सेट में था, और अभी नहीं आप लोगों को दिखाई क्योंकि इसके बाद आया है वो। और ये डॉटर्स डे के दिन आया था। एक्चुअली डॉटर्स डे के दिन के लिए ही मतलब सोच करके मंगवाए थे। क्या है ना कि मीठी जो है अब 5 साल की हो गई है और उसको सब कुछ समझ में आता है कि फादर डे होता है, मदर डे होता है, तो उसको लगता है कि डॉटर डे भी होता होगा। एक्चुअली होता है। और टीचर्स डे होता है, टीचर्स डे में कुछ गिफ्ट देना चाहिए, फादर डे मदर डे में केक कटना चाहिए, गिफ्ट, मतलब ये सब इसको अभी से समझ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब मेरे लिए और पापा के लिए इतना एक्साइटेड रहती है तो इसको भी स्पेशल फील कराना चाहिए, और इसको भी मतलब इसका भी डे हर डे सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब मुझे और इसके पापा को दोनों को चाहिए कि ये हर चीज़ से खुश रहे हमेशा। तो हेलो गाइस, माय नेम इज कुमार। तो आज है डॉटर डे। तो पापा आज मेरे पापा ने न्यू ड्रेस मेरे लिए मंगवाया, और पापा आज मैं पहली अभी मैं केक कटिंग करने जा रही हूं। तो बाय। तो गाइस मेरे 2 ड्रेस आए हैं, उसमें से एक कृष्णा ने पहन ली, एक मैंने पहन लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि भाई बहुत परेशान कर रहा है। तो देखा आप लोगों ने मीठी कितने खुश थी। और इसके लिए 2 ड्रेस आया था। एक पिंक वाला जो है वो मोटा फैब्रिक में था, या तो ऐसी ये सब चलेगा तो रात में पहन सकती है, और नहीं तो अभी थोड़ा सस्ता देता है, ठंड के मौसम में ये सब महंगा हो जाता है। तो इनको लगा होगा, पसंद आया होगा तो ले लिए होंगे। और एक और जीन्स है जो कि अच्छा है, और मतलब एकदम अच्छा है। फर्स्ट क्राई का जो कपड़ा है हम लोगों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तहरी। रात का टाइम था और बहुत हल्का कुछ खाने का मन कर रहा था। शाम में किसी दिन अगर बाहर से कुछ ले आते हैं तो शाम का मतलब क्या 7 बजे, अगर आप 7 बजे कुछ इस तरह का खाते हो बाहर का, तो फिर खाने का मन नहीं करता है 10 बजे तक। तो कुछ ऐसा लगता है कि खाए बिना भी कैसे रहे, और मतलब ऐसा लगने लगता है, तो फिर कुछ हल्का बनाने का मन करता है। और ऐसा कुछ हल्का तो नहीं है, लेकिन फिर भी बनाना इजी हो जाता है ये कि चलो आलू डाल दो, सोयाबीन डाल दो, पनीर डाल दो। इसको बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग इसमें मटर, बीन्स, गाजर, बहुत तरह का जो भी अपना मन पसंदीदा सब्जी है इस टाइप का, मटर बीन्स टाइप का, वो सब डाल सकते हैं। बट मेरे पास अवेलेबल ही नहीं होता है हमेशा मटर और बीन्स, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और मेरे बच्चे भी नहीं पसंद करेंगे, और मुझे भी बीन्स ज़्यादा नहीं पसंद है। तो बस जो भी घर में अवेलेबल रहता है उसी से मैं बना लेती हूँ।
ये देखिए एकदम भुन गया है और अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है तभी बनाती हूँ कि इजी भी है और अच्छा भी लगता है। तो इसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया है, बनने के बाद मैं दिखा ही नहीं पाती हूँ कि कैसा बना है। सो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है, मॉर्निंग भी नहीं बोलिए क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा काम होने के बाद ना मेरे पास वो कभी कभी शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता या फिर दिमाग में नहीं रहता है। लेकिन अब मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से शूट करूँगी, क्योंकि जब ब्लॉग डाल ही रहे हैं और जब वीडियो बना ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से बनाएं और प्रॉपर मतलब करें। कुछ दिनों से यानी कुछ महीनों से मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ, शायद 2-3 महीने से मैं 3-4 महीने से मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ। अच्छे से मतलब 100% नहीं दे रही हूँ, कर रही हूँ, चीज़ें डाल रही हूँ, बट 100% जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से मैंने नहीं कर रही। लेकिन अब सोच रही हूँ करूँगी, चाहे जो भी हो जाए, मतलब थोड़ा सा तरीके से होना चाहिए कि 10 साल बाद भी अपना वीडियो देखे तो समझ आए कि कब दिन हुआ और कब रात हुआ और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो इसलिए अब अच्छे से जाएगा ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, मैं नहा धो भी चुकी थी और बस यहाँ पे फटाफट से चावल दाल बना रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे मेरे चावल दाल खाते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं दलिया नहीं बना रही हूँ क्योंकि कृष्णा अपनी दीदी के साथ चावल दाल खा लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि दलिया और चावल दाल में ऐसा कुछ नहीं है कि चावल दाल खा लिया तो और दलिया नहीं खाया तो कुछ मिसिंग रह गया। चावल दाल भी सही है और अच्छा है, हम लोग बचपन से चावल दाल ही खाकर बड़े हुए हैं तो हमारे बच्चे भी यही खाएंगे। तो ऐसा है नहीं कि वो दलिया आगे खाएगा, आगे चल के वो चावल दाल ही खाएगा। मैं चाहती हूँ कि जो हम लोग खाए वही ये खाने लगे बस। वो तो मतलब मजबूरी में दलिया खिलाना पड़ता है कि छोटा छोटा होता है, इसको निगलने में आसानी होता है या फिर मतलब खा लेता है तो चलो खिलाते, नहीं तो अगर चावल दाल खाए तो मैं दलिया नहीं खिलाऊँगी। या ओट्स वगैरह तो मैं देना ही बंद कर दी एकदम से, ये सब चीज़ हट ही गया। हाँ रखा हुआ है, स्टोर में है लेकिन मैं बना नहीं पाती और दे नहीं पाती हूँ। अब सोच रही हूँ थोड़ा दे करके ख़त्म करूँगी क्योंकि होता है ना कि एक्सपायर वगैरह ना हो जाए। तो बस यही है। और मैं एक बात बताना चाह रही थी, मतलब एक बात बोलना चाह रही थी। इस ब्लॉग से 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था और मैं बर्थडे का कुछ भी शायद ब्लॉग नहीं मतलब बनाई हूँ, कुछ भी मतलब इस तरीके से कैमरा में शूट ही नहीं की, बस 1-2 रील्स वीडियो में बनाई, उसी को मैं यूट्यूब पे भी डाल दी और फेसबुक पे भी। अब मैं फेसबुक पे आ गई हूँ, मैं कितना दिन बाद मतलब फेसबुक पे आई हूँ, 7 साल बाद मैं फेसबुक पे आई हूँ ऐसा समझ लो कि क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ रहना चाहिए, सब लोग फेसबुक पे हैं। तो बस लगभग 1 महीने पहले हुआ होगा फेसबुक पे अकाउंट। तो बस मैं वही बता रही थी, ब्लॉग में शूट नहीं की थी और कुछ खास बर्थडे कुछ मना भी नहीं था। मना क्या मतलब मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता है। मेरे हस्बैंड एक मतलब 12 बजे रात को ही केक कट करने के लिए ले आए थे, मैं कितना भी वो बोले नहीं कट की तो फिर वो नेक्स्ट डे कट हुआ, मतलब कितना भी बोले फिर भी मैं नहीं कट की। और जो केक कट करती हुई वो हस्बैंड की जिद से मैं करती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा अब इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया। मतलब मेरा मन करता है कि चलो खूब अच्छा से एनिवर्सरी मने और बच्चों का बर्थडे खूब अच्छा से मने। मेरा खुद का बर्थडे का कोई ये इंटरेस्ट नहीं रह गया, अब इतने बड़े हो गए। और ये है ना कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि मेरा उम्र कैसे बढ़ता जा रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं 22-25 साल की हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं दिखती 22-25 साल की हूँ, दिखती बिल्कुल नहीं हूँ, कहीं से भी नहीं दिखती हूँ, लेकिन फील वही हो रहा है कि जैसे मैं शादी करके आई थी और जितनी साल की थी मैं अभी भी वैसी ही हूँ। और मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि कैसे दिन प्रतिदिन एज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जब मैं एकदम छोटी थी तो मतलब दीदी लोग को देखती थी या फिर और किसी को तो मेरा मन करता था कि मैं बड़ी हो जाऊँ, और जब मैं बड़ी हो गई तो अब मेरा मन करता है कि मतलब अपने बच्चों को देखती हूँ या किसी और को भी देखती हूँ, मेरा मन करता है कि छोटा मतलब अभी छोटी हो जाऊँ। और ऐसा सबका होता है, मतलब जो एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे, जो 40 साल की हो जाएगी उनको देखेंगे एकदम छोटा बाल रखेगी, टॉप पहनेगी, जीन्स पहनेगी, मतलब बहुत सारी लेडीज ऐसा करती है। और मतलब वो अपने से छोटा एज की दिखती भी है, थोड़ा सा तो दिखती है और अच्छे से रहती है। और मतलब जैसे मेरी मम्मी लोग नहीं करती है, बिहार में बहुत सारी मम्मियाँ नहीं करती है, लेकिन आजकल बहुत ऐसी करती है। और जैसे जो 30 साल की हो जाएगी वो मन करेगा कि 25 साल का, जो 25 साल की हो जाएगा मन करेगा 22 साल की हो जाए। ऐसा होता है कि जब जैसे ही 20 साल के ऊपर जाता है आदमी, बस लड़की का तो खास करके मन करने लगता है कि अब हम छोटे हो जाए। जब तक छोटी 10 साल के अंदर में रहेगी तो मन करेगा जल्दी से 20 साल की हो जाए। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आप लोगों को भी होता है क्या? कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है, जब लोग बड़े हो जाते हैं तो छोटे होने का मन करता है, और जब लोग छोटे रहते हैं तो बड़े होने का मन करता है। ऐसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मेरा मन करता है कि काश मैं अभी फिर से वो शादी के टाइम वाला टाइम आ जाए।
जो भी हो। तो बस ऐसे ही नॉर्मली केक कट हुआ और वो मैं शॉर्ट्स में डाली। गर्मी है बेशुमार, मेरा फेस देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं नहा कर आई हूँ, फिर दाल चावल चढ़ाई हूँ, खाना जल्दी नहीं बना पाई थी और क्योंकि बाबू में लग गई थी कुछ ऐसे ही। और अभी देख सकते हैं मैं क्या खा रही हूँ। देखिए मैं क्या खा रही हूँ, वेज बिरयानी बोलिए, फ्राई राइस बोलिए, और क्या बोलते हैं तहरी बोलिए। ज़्यादातर लोग तहरी बोलते हैं, जो मतलब ऐसे फटाफट से बना लो खा लो। तो मैं अभी यही खाने वाली हूँ। बाकी कृष्णा 2 बार दूध पी चुका है तो इसको कोई मतलब है नहीं अभी खाना से। 1 बजे के करीब में ये आराम से खाएगा। तो और थोड़ी देर बाद मीठी भी आ जाएगी। मेरा फेस बहुत ही भद्दा लग रहा है, बहुत ही बेकार लग रहा है। थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लूँगी। नहा करके डायरेक्ट बस किचन में घुस रही हूँ क्योंकि पूजा पाठ भी नहीं करना है ना। तो थोड़ा आप समझ सकते हो इस टाइम पे ना थोड़ा सा अजीब सा फेस हो भी जाता है। थोड़ा सूखा सूखा फेस लगेगा या फिर तबीयत खराब जैसा लगेगा और फील भी होता है वैसा तबीयत खराब जैसा। सो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। तो अब मीठी आ गई है स्कूल से, अपना ये ड्रेस वगैरह निकाली और बहुत ज़्यादा गर्मी था। एसी चल रहा है देख सकते हैं और यहीं पे बैठ के मीठी खा रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो इन दोनों को मैं बाहर खिलाती हूँ टेबल पे बिठाकर। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, एकदम ऐसा लग रहा है कि आग जैसे लग रहा है। पता नहीं कभी 2-4 दिन इतना ज़्यादा गर्मी हो जाता है, फिर 2-4 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, बच्चों का तबीयत ख़राब हो जाता है। मतलब मेरे बच्चे का तो बारिश में भी तबीयत ख़राब होता है और गर्मी में भी होता है। मतलब कहीं भी गुंजाइश नहीं। और ठंड के मौसम में तो रहता ही रहता है। हर मौसम में कृष्णा से मैं सर्दी से ही परेशान रहती हूँ। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे खाना खिला रही हूँ और खाना खिलाने के बाद दोनों को सुलाई और उतने ही देर में थोड़ी ही देर बाद ये देखिए कैसा मौसम हो गया है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी तुरंत बारिश आ जाएगी। और बस जैसे मैं वीडियो ले ही रही थी, वीडियो लेने के साथ ही साथ थोड़ी देर बाद ही बारिश भी होने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली। और ऐसे मौसम में यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लगता है, एकदम ग्रीन ग्रीन। ऐसा लगता है कि सारे पेड़ पौधों से ऊपर में है, हम सारे घर से ऊपर में है और ऊपर बादल एकदम मस्त सा दिख रहा है। व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ से देखने में। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है शायद। सो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो भी मन में आए कमेंट में लिख दीजिएगा। कुछ भी ज़रूर अपना मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा। सो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।